देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ कैसे। किसी भी राज्य के निर्माण होने में क्या क्या चरण होते हैं, तो एक चीज़ आपको जानना है कि छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या है, मध्य प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। उसी समय जो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था छत्तीसगढ़, इसे मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, तो 2000 और 1956 लगभग 44 वर्षों तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था। तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के साथ जब अलग हुआ तो ये किस किस कारण से अलग हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या क्या राजनीतिक परिदृश्य थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है सबसे पहले कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया। उस विधेयक का नाम था मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998। अब आप लोग के मन में ये आ गया होगा कि सर 1998 पढ़ा रहे हो, 2000 में हुआ था। आराम से डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998, ये कहानी क्या है पहले देखते हैं। हमारा राज्य 1998 में ही बन गया होता, 1998 में नहीं बना, उसके पीछे कारण क्या था, यही चीज आपको समझाना है। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया, पास हो गया, पारित हो गया। अब ये जो विधानसभा में जो पारित विधेयक है, ये गया राष्ट्रपति के पास, ये गया राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जब 1998 में ये विधेयक जाता है तो ये वहाँ पास होल्ड हो जाता है, रुक जाता है। कैसे रुक जाता है, 1998 में अटल जी की सरकार जो होती है वो गिर जाती है। फिर 1999 में जब सरकार बनती है तो जयललिता जो है गठबंधन की जब सरकार होती है, अटल जी की गठबंधन की सरकार होती है तो भी गिर जाती है। अब 1999 में चलता है अटल लहर और अटल जी पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाते हैं। जब वो रायपुर आए थे तो उन्होंने बोला था कि आप इस क्षेत्र से मुझे लोकसभा सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दूंगा। और 11 सांसदों में से 7 सांसद बीजेपी के थे और उन्होंने अपने वादा को कंप्लीट किया, पूर्ण किया कि अटल जी की वजह से ही छत्तीसगढ़ राज्य बना। और हम सभी उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को बना कर दिया। और 1 नवंबर 2000 को उनके ही कार्यकाल में छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनता है। तो 1998 से 2000 तक छत्तीसगढ़ का जो विधेयक था, छत्तीसगढ़ राज्य से जो रिलेटेड विधेयक था, ये पारित नहीं हो पाया। अब एक नए नाम से ये जाता है राष्ट्रपति के पास फिर से। अब इसका नाम हो गया मध्य प्रदेश पुनर्गठन। पूछा गया एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस विधेयक से हुआ है, अधिनियम से हुआ है। तो जब तक राष्ट्रपति विधेयक पे साइन नहीं करेगा, याद रखिएगा, वो विधेयक अधिनियम नहीं कहलाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति ने बिल पे साइन कर दिया, वो बिल जो है एक्ट कहलाएगा। राष्ट्रपति तब तक साइन नहीं करेगा जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित ना हो जाए। तो लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ, पारित कब हुआ, ये डेट भी पूछा गया है। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है अब किस नाम से राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो वो नाम था आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, मेरे साथ बोलेंगे, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। अब होता क्या है, राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति थे उस समय हमारे KR नारायणन। राष्ट्रपति तो खुद लोकसभा में पारित नहीं करेंगे, प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्होंने गृह मंत्री को दिया। गृह मंत्री जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी है। लाल कृष्ण कौन है, आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ठीक उस समय गृह मंत्री थे, छोटे मोटे आदमी नहीं, भैया मोदी को इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, अब लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया, उसे सबसे पहले याद रखिएगा, लोकसभा में पहला होगा प्रस्तुत करना। लोकसभा में प्रस्तुत होगा, फिर होगा वो लोकसभा में पारित। लोकसभा में प्रस्तुत होगा, फिर लोकसभा में पारित होगा। उसके बाद हो जाएगा राज्यसभा के पास, उसके बाद जाएगा राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा में अब होगा वो प्रस्तुत, उसके बाद फिर राज्यसभा में
अब होगा वो पारित। तो CGPSC के प्री में और व्यापम में या जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ, पारित कब हुआ, राज्यसभा में प्रस्तुत कब हुआ, पारित कब हुआ। देखते हैं डेट, देखते हैं। बहुत सिंपल सा डेट है, 25 जुलाई 2000 को ये लोकसभा में प्रस्तुत होगा। फिर उसके बाद इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका, 31 जुलाई 2000 को ये क्या हो गया, लोकसभा में पारित हो गया। 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, 6 जोड़ेंगे 31 जुलाई को ये क्या होगा, पारित होगा। उसके बाद राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत होगा। इसमें भी 6 जोड़ना है, अब बन गया हमारा 9, तो 9 अगस्त को क्या हो गया, ये पारित हो गया। पता नहीं लोकसभा राज्यसभा के सांसद लोग को 6 दिन की आवश्यकता क्यों हुई। 25 जुलाई याद रखिएगा, 6 जोड़िएगा 31 जुलाई हो जाएगा। 3 अगस्त याद रखिएगा, 6 जोड़िएगा आपका 9 अगस्त हो जाएगा। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोकसभा में प्रस्तुत पहले करना है तो 25 जुलाई 2000 को, पारित करेंगे तो 31 जुलाई 2000, राज्यसभा में प्रस्तुत होगा 3 अगस्त 2000 और राज्यसभा में जो पारित होगा तो 9 अगस्त 2000। अब इसके बाद वो फिर से राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। जैसे ही साइन करेगा तो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम। लेकिन अभी यह कहानी बाकी है। यहाँ पास है क्या समझिए, राज्यसभा की सीटें उस समय 4 थी। उस विधेयक में राज्यसभा की सीटें कितनी बताई गई थी, 4 बताई गई थी। तो 4 बताई गई थी तो राज्यसभा के लोग बोले भैया 4 ही सीटें हैं, एक कम से कम बढ़ा दो। तो ये संशोधन के तहत फिर से लोकसभा के पास गया कि हमको राज्यसभा सीटें 4 नहीं 5 चाहिए, 1 बढ़ाइए। तो यहाँ पास लोकसभा में फिर गया संशोधन के लिए। कब गया, 10 अगस्त को गया। किस संशोधन के लिए, पहले राज्यसभा सीटें 4 थी, उसमें 1 जोड़ा गया। वर्तमान में राज्यसभा सीटें छत्तीसगढ़ में 5 है, लोकसभा सीटें 11 है। टोटल सांसदों की संख्या पूछेगा तो आपको याद रखना है टोटल 5 और 11 कितना होगा, 16 होगा। इसके बाद क्या घटना घट रही, ये जो एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और इससे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी। राष्ट्रपति ने इस पे साइन किया, राष्ट्रपति का अनुमोदन हुआ, साइन हुआ। कब हुआ ये डेट पूछता है तो याद रखिएगा 25 अगस्त 2000 को छत्तीसगढ़ का जो विधेयक है उस पर साइन किया, विधेयक पे साइन किया गया 25 अगस्त 2000 को। मैं फिर से बोल रहा हूँ 25 अगस्त 2000, 28 अगस्त नहीं, 25 अगस्त 2000। आज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2003 के लोक सेवा आयोग की बात करेंगे या फूड इंस्पेक्टर की बात करेंगे या कोई भी एग्जाम जिसमें अगर आपने 28 अगस्त पढ़ा है तो बिल्कुल गलत है। ये बात अलग है कि आयोग के द्वारा, व्यापम के द्वारा गलत आंसर लिया गया है। आंख बंद करके 25 अगस्त 2000 ही मारिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति ने साइन किया, अनुमोदन किया 25 अगस्त 2000 को। अब जो हमारा विधेयक था वो बन गया अधिनियम और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अब क्या बन गया, वो अधिनियम सन 2000 के साथ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बनकर सामने आया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनकर सामने आया। फिर से मैं कहानी रिपीटली सुना रहा हूँ आपको। किसी भी राज्य के निर्माण के लिए, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए, किसी भी राज्य के नाम में बदलाव के लिए, जैसे कि पहले उड़ीसा था अब उड़ीसा हो गया है, उसके पहले उत्कल था, तो नाम में परिवर्तन हो, सीमा में परिवर्तन हो या किसी राज्य के निर्माण की बात हो तो ये प्रक्रिया होगी। पहले संबंधित राज्य के विधानसभा में उसे पेश किया जाएगा और किसी को दिक्कत नहीं होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति संसद में पेश करेंगे, लोकसभा राज्यसभा में। याद रखिएगा संविधान में क्वेश्चन पूछते हैं कि लोकसभा उच्च सदन कहलाता है कि राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। उच्च सदन की बात करेंगे तो राज्यसभा है, निम्न सदन की बात करेंगे तो लोकसभा है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद बनते हैं। चीज़ें क्लियर है। राष्ट्रपति तभी साइन करेगा, तभी विधेयक पर साइन करेगा जब लोकसभा के सांसदों को और राज्यसभा के सांसदों को दिक्कत ना हो। अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। 1998 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश पुनर्गठन 1998। कुछ केंद्र में प्रधानमंत्री के पद को लेकर अस्थिरता थी, इसीलिए वो विधेयक
पेश नहीं हो पाया। फिर उसे 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से राष्ट्रपति के द्वारा आपका लोकसभा में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रपति का नाम था KR नारायण, गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा, आपका प्रस्तुत कब होगा बताइए आप लोग, 25 जुलाई 2000 को। फिर उसके बाद पारित कब हुआ, 6 जोड़ देंगे, 31 जुलाई 2000 को। अब वो राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत कब होगा, 3 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा में पारित कब होगा तो 9 अगस्त 2000 को। इसके बाद एक संशोधन के साथ फिर से लोकसभा में जाएगा, 10 अगस्त 2000 को वो वहाँ संशोधन होगा। 4 जो सांसद थे उसमें एक और जोड़ा गया। वर्तमान में राज्यसभा सांसदों की संख्या 5 है। इस तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा अब साइन होगा। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति साइन करेंगे। साइन करने के पश्चात ही छत्तीसगढ़ का क्या होगा, आपका निर्माण होगा। तो इस तरीके से भारत का 26वां राज्य बनता है। किस अधिनियम के तहत बनता है, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आपका छत्तीसगढ़ राज्य बनता है। इसको पूछा गया है एग्जाम में। मैं जहां जहां पढ़ाते पढ़ाते स्टार लगाऊंगा, मतलब वो क्वेश्चन क्या होगा आपका पूछा गया है। याद रखिएगा, जब आप नोट्स बनाएंगे तो जहां जहां स्टार लगाया जा रहा है उसको आप अलग ही कलर से लिखेंगे। तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य बनने की कहानी। अब छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो छत्तीसगढ़ को मिला क्या, और इससे संबंधित कुछ और तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं, जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में आया क्या क्या, देखते हैं। बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। पहला चीज़ कुछ और उसमें ऐड करेंगे, कुछ मौखिक में बता रहा हूँ कि भारतीय राजपत्र संख्या क्रमांक 28 में भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को दर्जा दिया गया, एक प्रकाशन हुआ। अब इसमें एक चीज़ आपको रखना है, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, किस आर्टिकल के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो याद रखना अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 है क्या चीज़। याद रखिएगा, भारत से बाहर का कोई क्षेत्र अगर भारत में शामिल होना चाहिए, कल को पाकिस्तान बोलता है कि भैया हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, भारत में शामिल कर लीजिए, तो पाकिस्तान अगर भारत में आएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। अनुच्छेद 2 के तहत भारत पाकिस्तान को अपने अंदर में शामिल करेगा, अपने राज्य में लेगा। नेपाल आएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत, जैसे सिक्किम अनुच्छेद 2 के तहत भारत का क्या बना, एक राज्य बना। लेकिन भारत के अंदर ही कोई राज्य अपने से किसी और राज्य को अलग कर रहा है, जैसे कल को छत्तीसगढ़ से बस्तर अलग होना चाहेगा तो बस्तर किस अनुच्छेद के तहत अलग होगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। मध्य प्रदेश के से जब अलग छत्तीसगढ़ हुआ तो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। अंदर ही अंदर अलग हो रहे हैं तो अनुच्छेद 3, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो मतलब अनुच्छेद 2 की बात हो रही। क्लियर है यहाँ पास। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उस समय, तो याद रखिएगा उस समय जो पंचवर्षीय योजना थी, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो उस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी ये थी पंचवर्षीय योजना 9 थी। उस समय सीएम कौन थे, मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आपको यह जानना है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम थे वो दिग्विजय सिंह थे, जो कांग्रेसी है। कौन है, कांग्रेसी। कहने करती है, मैं इसे बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब चुनाव होने का समय नहीं, चुनाव हो चुका है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो चुनाव कराने का समय नहीं था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, एक कांग्रेस नेता की आवश्यकता थी। आपको इस सुनकर बहुत इंटरेस्ट आएगा कि जो दिग्गज नेता हुआ करते थे उस समय, मोतीलाल वोरा, विद्याचरण शुक्ल, इन लोग मुख्यमंत्री के रेस में पहले थे, मतलब मुख्यमंत्री इनको बनना ही था। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो इनमें से किसी एक का नाम सामने आना था। लेकिन छत्तीसगढ़ जो राज्य है यह आज भी 30.62%, 30.62% क्या है, जनजाति है। हमको उस समय सीएम के रूप में जनजाति सीएम की आवश्यकता पड़ी क्या, मांग हुई। जब मांग हुई तो एक नाम सामने आया, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। अजीत प्रमोद कुमार जोगी जो कलेक्टर रहा करते थे शहडोल के, जैसे वर्तमान में ओपी चौधरी ने अपनी प्रशासन पद को त्याग करके बीजेपी को ज्वाइन किया है, ठीक उसी तरीके से उस समय अजीत जोगी जो है कलेक्टर के पद को त्याग करके कांग्रेस को ज्वाइन किए थे। और एक नया चेहरा था, जाना माना नाम था, ठीक है। आप तो अजीत कुमार जोगी जो है मनोनीत हुए और छत्तीसगढ़ के प्रमुख पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, और 2000 से लेकर 2003 तक उनका नाम सामने आता है। मुख्यमंत्री की सीरीज में अलग से बताऊंगा, चाहे वो अजीत प्रमोद कुमार जोगी की बात हो, रमन सिंह की बात हो। रमन सिंह किस तरीके से दिलीप सिंह जुदेव के नाम को दबने के बाद रमन सिंह किस तरीके से मुख्यमंत्री बनते हैं,
और किस तरीके से कांग्रेस की लहर चलती है 2018 में और भूपेश बघेल टी.एस. सिंहदेव को दबाकर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बने, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे जब मुख्यमंत्री का हम सीरीज पढ़ेंगे, तब प्रशासन में बताऊंगे सब चीज़ें। तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मुख्यमंत्री यहाँ भी कांग्रेसी बने। अब सवाल ये उठता है कि उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी, तो जाहिर सी बात है केंद्र में सरकार बीजेपी की थी। बीजेपी में ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो याद रखिएगा केंद्र में जो सरकार थी, अगर बीजेपी ऑप्शन में नहीं है तो आपको याद रखना है एनडीए के बारे में। किसके बारे में, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस की सरकार थी उस समय, जैसे यूपीए बोल देते हैं कांग्रेस को, उसी तरीके से आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ उस समय जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो उस समय केंद्र में सरकार किसी थी, एनडीए की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया जा रहा है कि जब 1 नवंबर छत्तीसगढ़ को बना, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, तो इस समय संभाग मिले होंगे, जिले मिले होंगे, इसके अलावा तहसील भी मिला होगा, और इसके अलावा क्या मिला होगा आपको, विकास खंड मिला होगा। तो जो कमिश्नरी थी, संभाग थी, उस समय छत्तीसगढ़ की केवल 3 थी। जो जिलों की संख्या थी उस समय केवल 16 थी। जो तहसील की संख्या थी उस समय 96 थी, और विकास खंड की जो संख्या थी 146 थी। विकास खंड की संख्या कितनी थी, 146। तो 3 संभाग, 16 जिलों और 96 तहसील, 146 विकास खंड के साथ छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में सामने आता है। और इस तरीके से देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था, अगर इसको कंप्लीट 100% मान लिया जाए तो ये हिस्सा मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहलाता है। ये हिस्सा क्या कहलाता था आपका, पूर्वांचल। और लगभग आपको याद रखना है ये परसेंटेज, लगभग 30.47% के साथ, भूभाग के साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के से अलग हुआ। लगभग 30.47% के साथ छत्तीसगढ़ क्या हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और ये उस समय क्या कहलाता था, मध्य प्रदेश के साथ जब था तो ये कहलाता था पूर्वांचल। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब पूरे राज्य का निर्माण जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें और डिटेल लेंगे कि मध्य प्रदेश 1956 से पहले मध्य प्रांत और बरार था। मध्य प्रांत और बरार 1903 से पहले केवल मध्य प्रांत हुआ करता था, और 1861 से पहले मध्य प्रांत का निर्माण नहीं हुआ था। 1861 में मध्य प्रांत का निर्माण हुआ है, पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए, किसी भी राज्य के निर्माण के लिए ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से जो की फैक्ट है उसको याद रखिएगा कि लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया, पारित कब किया गया, मुख्यमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, इसके अलावा किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी, हमारा जो मात्र राज्य है उसमें किसकी सरकार थी, इसके अलावा राज्यसभा में पारित कब हुआ, प्रस्तुत कब हुआ, राष्ट्रपति ने साइन कब किया। ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिवाइज कीजिएगा, याद हो जाएगा। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से संभाग का गठन होता है, जिलों का गठन होता है। इसी सीक्वेंस में चलेगी। पहला मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, इसके बाद हम बताएंगे छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल। सारी क्लासेस ट्रिक वाइज चलेगी, जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ ट्रिक बताया जाएगा, जहाँ इनसाइड स्टोरी होगी वहाँ इनसाइड स्टोरी बताया जाएगा, और जहाँ लगता है कि याद नहीं हो रहा है वहाँ उसको याद करवाने की कोशिश कराई जाएगी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।